So, hello, my dear viewers, and you are most welcome in my YouTube channel with a new video. And today we are going to read a poem, Wind, which is written by Subramanya Bharati. तो इस पोयम को जानने से पहले मैं आपको इनके जो ऑथर हैं उनके बारे में कुछ बताता हूँ। ये हैं सुब्रमण्य भारती और यही इस पोयम के राइटर हैं। एक्चुअली में ये पोयम तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था, बट लेटर ए के रामानुजन ने इस पोयम को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। सुब्रमण्यम भारती जो हैं वो एक काफ़ी ग्रेट तमिल पोइट हैं और ये बहुत ही फेमस थे इनके देशभक्ति के लिए इन द पीरियड प्री इंडिपेंडेंस, है ना। आज़ादी के पहले इनकी देशभक्ति के लिए ये काफ़ी फेमस थे। और दूसरी तरफ है ए के रामानुजन, ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन भी हैं और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे वर्क्स को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। ठीक है। और इस पोयम के कुछ हम लोग देखते हैं कि क्या एक्चुअली में है ये पोयम। तो ये जो पोयम है इसको हम लोग मोटिवेशनल पोयम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑथर हैं जो राइटर हैं वो ये बतलाना चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती है, जो कठिनाइयाँ होती हैं, उससे हम लोग कैसे लड़ सकते हैं। खुद को मजबूत बना करके हम हर सिचुएशन को, हर एडवर्सिटी को, जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं उनसे लड़ सकते हैं। ठीक है? तो आते हैं हम लोग पोयम को रीड करते हैं अब। सो बिफोर स्टार्टिंग द पोयम हम लोग इस पोयम के कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स को जान लेते हैं। अगर इस पोयम को हम लोग 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, तो जो पहला सेक्शन होगा उसमें पोएट ने हमें विंड के विनाशकारी रूप को दिखाया है और वो किस तरह से कमज़ोर चीज़ों को रौंद देता है, बर्बाद कर देता है। मतलब जस्ट लाइक एन एनिमी, एक दुश्मन कैसे विंड हमारे लिए है, वो बताया गया है। और जो सेकंड सेक्शन है उसमें ये बतलाया गया है कि किस तरह से हम लोग विंड को अपना मित्र बना सकते हैं। उसके जो विनाशकारी रूप है, उससे हम लोग लड़ सकते हैं। उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो प्रॉब्लम्स वो हमारे लिए उत्पन्न करता है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? और ये जो पोएम है, ये फ्री वर्ज़ में लिखा गया है। फ्री वर्ज़ कहने का मतलब है कि इस पोएम में किसी भी तरह का कोई भी लय नहीं है, किसी भी तरह का राइम नहीं है। और ये जो पोएम है इसमें पर्सनिफिकेशन लिटरेरी टेक्निक का यूज़ किया गया है। पर्सनिफिकेशन लिटरेरी टेक्निक का मतलब होता है कि जब हम या कोई ऑथर जब है वो कुछ वर्क लिखते हैं, तो उसमें वो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव चीज़ों में ह्यूमन क्वालिटीज़ को दर्शाते हैं, जैसे कि उसमें जान हो, तो उससे हम लोग पर्सनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है? अब हम लोग पोएम को पढ़ते हैं। विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली मतलब हवा तुम धीरे से आओ। यहाँ पे देखिए पर्सनिफिकेशन हमें साफ-साफ दिख रहा है, क्योंकि विंड एक नॉन लिविंग थिंग है और वो ना ही हमारे कहने से मूव करता है और ना ही हमारे कहने के अनुसार वो चलता है, ठीक है? और ना ही वो आता-जाता है। तो क्या होता है, मतलब फिर भी इसमें ऑथर ने इसको क्या बोला है कि हवा तुम धीरे से आओ, मतलब जैसे कि वो एक ह्यूमन हो। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, मतलब खिड़कियों के जो शटर होते हैं जिसको हम लोग बंद करने में इस्तेमाल करते हैं खिड़कियों को, उसको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को इधर-उधर मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, मतलब शेल्फ का मतलब एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम लोग कुछ रखते हैं। तो विंड को ऑथर क्या कह रहे हैं कि बुक्स को ना शेल्फ से मत नीचे गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, ठीक है? देखो, वहाँ देखो, यहाँ देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया है। यू ब्राउट रेन अगेन, और साथ ही साथ तुम अपने साथ क्या करती हो, वर्षा, रेन को लाती हो, लाई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत ही चालाकी से जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं या कमज़ोर होता है उसके साथ मजाक बनाती हो, उसका मजाक उड़ाती हो। फ्रेयल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग rafters, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि किस तरह से
जो एयर है वो मज़ाक बनाता है या उनके साथ र्यूड बिहेव करता है, किसके साथ? कमज़ोर चीज़ों के साथ। क्या करता है? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस मतलब जो कमज़ोर घर होते हैं उसको तोड़ देता है। क्रम्बलिंग डोर्स भी तोड़ देता है, जो दरवाज़े होते हैं उसको भी तोड़ देता है। रैप्टर्स जो होते हैं उसको भी तोड़ देता है। जो कमज़ोर बाँस के जो बने होते हैं उसको भी तोड़ देता है। वुड्स को भी तोड़ देता है, लकड़ी जो वगैरह होती है उसको भी। बॉडीज़ मतलब कि ह्यूमन बॉडी, कमज़ोर बॉडी भी जो होती है उसको भी ये झकझोर देता है। मतलब जो कमज़ोर मेंटालिटी के या कमज़ोर पीपल होते हैं उनको भी ये तोड़ देता है। क्रम्बलिंग लाइव्स मतलब जीवन को भी अस्त-व्यस्त कर देता है, बर्बाद कर देता है। क्रम्बलिंग हार्ट्स मतलब अ, कमज़ोर लोगों को वो डिमोटिवेट भी कर देता है। मतलब उसमें कुछ ऐसी फीलिंग्स जगा देता है जो उसको उसके डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं। ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now this is the second section of the poem. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से विंड हमारे लिए एक मित्र है। सो द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। अब यहाँ पे विंड को गॉड के रूप में पोइट ने दर्शाया है। विनोज इज़ एक्चुअली अ साइंटिफिक प्रोसेस, यू कैन सी हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विनोज कैसे किया जाता है और इस प्रोसेस से जो यूजलेस थिंग्स होते हैं उसको यूज़ वाले थिंग्स से अलग किया जाता है। ठीक है? द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। जो विंड गॉड है वो विनोज करता है मतलब अच्छी चीज़ों को अलग करता है और क्रश कर देता है किस चीज़ को? जो कमज़ोर होता है या जो बेकार होते हैं। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। वो विंड जो है वो वह नहीं करेगा, वो नहीं करेगा जो हम उसे कहते हैं। ठीक है? अभी देखिए विंड को उन्होंने ही ही बोला है मतलब कि वह। यहाँ पे आप पर्सनिफिकेशन का यूज़ देख सकते हैं। ठीक है? मतलब जैसे कि हवा में जान हो और पोइट उससे बात कर रहे हो। सो अतः कम आइए लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। हम लोग मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली। और जो घर के दरवाजे होते हैं उसको अच्छे तरह से मजबूती से बनाते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। और अपनी बॉडी को भी मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, उसको एक आदत देते हैं मजबूत बनने का। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट मतलब अपने जो हृदय है, जो दिल है, उसको भी मजबूत बनाते हैं, मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। डू दिस, ये करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। और जो हवा है वो हमारा मित्र बन जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो हवा है वो क्या करता है? जो कमज़ोर आग होती है ना उसको बुझा देता है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, है ना? उसके विपरीत में ऑन द अपोजिट साइड हम लोग क्या देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एयर होती है, फायर होती है, उसको हवा क्या करता है? और ज़्यादा बढ़ाता है और उसको पावर देता है ताकि वो और फैल सके। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। विंड की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। और इसकी प्रशंसा हम प्रतिदिन करते हैं। ठीक है? तो इसमें हम लोग देख लिए कि जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें हम लोगों ने देखा कि हाउ विंड इज़ एन एनिमी फॉर ह्यूमन। ठीक है? या फॉर द वीक थिंग्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन द सेकंड सेक्शन हमने क्या देखा कि विंड कैसे एक बहुत ही अच्छा मित्र है, बहुत ही लाभदायक है अगर हम लोग अपने आप को मजबूत रखते हैं तो। ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।